अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। नाजरीन, 90s के जो किड्स हैं वो कभी नहीं भूल सकते कि एक ड्रामा था ऐनक वाला जिन, उसके एक किरदार हमून जादूगर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम हसीब पाशा है। बट आज हम जिस सिलसिले में इनसे मुलाकात करने आए हैं वो कुछ और है। ऐनक वाला जिन के हवाले से हम बात नहीं करेंगे, इनके साथ एक फ़्रॉड हुआ है, उस फ्रॉड के हवाले से हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो फ्रॉड कैसे हुआ और ये उस फ्रॉड में कैसे आए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे बताइएगा, आपके साथ जो ये अभी फ्रॉड हुआ है, आप कहते हैं एचबीएल ने किया है, जुबली ने किया, क्या सीन क्या हुआ था, किस तरीके से आपके साथ ये फ्रॉड हुआ? मेरा गुज़िश्ता कोई 40 साल से अकाउंट एचबीएल में मौजूद है। सारा अमला मुझे जानता है, सारे मेरे दोस्त हैं। जाता हूँ, चेक देता हूँ, कमरे में बैठता हूँ, चाय पीता हूँ, मेरे पैसे आ जाते हैं, जमा कराता हूँ। एक एतबार है एचबीएल पे, मेरी अपनी ब्रांच पे या बाकी लोगों पे जो हम कर रहे थे। मुझे एक दिन फ़ोन आया कि जी आपका हमने चेक किया है कि साल के आखिर में 1 लाख रुपया ज़रूर मौजूद होता है। अगर वो 1 लाख रुपये आप अकाउंट में एचबीएल के जमा करवाते रहें तो 5 साल के बाद हम आपको पैसे दे देंगे। अगर इसको एक्सटेंड करेंगे 7-8 साल तो हम इसको आपको ज़्यादा भी दे सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने कौन सा पेमेंट स्पेशल जमा करवानी है या मैंने चेक लेके आना है। मैंने कहा जी इसको ओके कर लीजिए। वहाँ एक काउंटर पर बैठी हुई खातून थी जिन्होंने मुझसे पेपर साइन कराए और मैंने ओके कर दिया। एक माह के बाद जब मुझे फ़ाइल घर पे आई तो वो थी जुबली इंश्योरेंस कंपनी की, जिसका देख के तो मैं पानी पानी हो गया, पसीनो पसीनी हो गया कि ये क्या हुआ है। क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसियों के मैं ख़िलाफ़ हूँ। मेरे वाली साहब के साथ भी डॉज हो चुका है, कंपनी ने किया। अब ये जो था कि मैं एक तो सूद के हक़ में नहीं हूँ कि मैंने सूद नहीं खाना किसी भी सूरत में। मैं रिस्क के हलाल से ख़ुद भी खाता हूँ और बच्चों को भी मैंने पाला है, रिस्क के हलाल पे पाला है, और मैं प्रॉफिट के हक़ में नहीं था मैंने। लेकिन मैं जब दोबारा गया फ़ाइल लेके बैंक मैनेजर के पास, मैंने कहा जी ये तो जुबली है। उन्होंने कहा जी आप फ़िक्र ना करें, आपकी रकम महफूज है, आपको कोई आने की ज़रूरत नहीं है। आपके साल बाद अकाउंट में से 1 लाख रुपये कटते रहेंगे, 5 साल के बाद असर रकम लीजिएगा। अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो आपको 7 लाख भी मिल सकता है। मैंने कहा जी ये ज़्यादती करते हैं, अब ये हमने ख़रीद लिया ये अदारा जुबली का। मैंने बादल नखास्ता फ़ाइल घर ले गई उस दोस्त के कहने पर। मैंने ना पढ़ा ना कुछ नहीं किया। 5 साल पूरे होने के बाद जब मैं फ़ाइल लेके बैंक में गया कि जी 5 साल पूरे हो गए हैं, मेरी रकम वापस कर दीजिए। उन्होंने कहा कि वो उस खातून को सस्पेंड कर दिया गया है कि उस पर हम और भी शिकायत थी। हमारा हेड ऑफिस है शादमान, आप वहाँ चले जाइए। मैं वहाँ पर गया, आधा पौना घंटा बाहर काउंटर पर बैठा रहा। उन्होंने मुझे, मैंने किस सिलसिले में खातून पूछनी है आपने आना है। मैंने कहा जी सरेंडर करनी है पॉलिसी। जब उन्होंने ये सुना तो मुझे किसी से नहीं मिलवाया। आखिर एक साहब अंदर से निकले, उन्होंने मुझे पहचान लिया। सर आप यहाँ, आप तो हमारे मुल्क का सरमाया है, लीजेंड है, आप यहाँ क्यों बैठे हैं, अंदर आ जाइए। वो मुझे कमरे में ले गए, चाय पिलाई, मैंने सारी उसको बात बताई, पॉलिसी दिखाई। उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी 5 साल की नहीं, ये 10 साल की है। मैं बड़ा सटपटाया, मैंने कहा जी मुझे 5 साल बताया गया। उन्हें कहा जी इस वक्त कंपनी खसारे में जा रही है, पूरा मुल्क खसारे में जा रहा है, आपको जो हालात हैं मुल्क के कर्जे चढ़े हुए हैं, आप पॉलिसी कैश ना करवाएं, सरेंडर ना करें, इसको 2 साल और कर दें। जब 7 लाख आ जाएगा तो हम आपको 7 लाख की बजाय 6 लाख दे देंगे। मैंने कहा जी जिसका आगाज़ ही छूट से हुआ है मैं वो काम नहीं करना चाहता। पहले आपने मुझे 5 कहा, आप 10 कहें और आप मज़ीद मुझे 2 साल के लिए कह रहे हैं। मैंने ये पॉलिसी नहीं रखनी, मैं इसे सरेंडर करना चाहता हूँ उस वक्त। फिर उन्होंने कहा जी अभी आपकी 5वीं पॉलिसी आई है, इसको थोड़ा मुकम्मल हो लेने दें। मैंने उस पॉलिसी को 5 साल मुकम्मल होने दिए। 2 माह पहले पॉलिसी जब शुरू होने से पहले मैं उनके पास गया, मैनेजर के अपना जो एचबीएल के, कि मैं पॉलिसी सरेंडर कर रहा हूँ, 5 साल पूरे हो चुके हैं, अब मेरी कटिंग नहीं होगी। क्योंकि रात 12 बजे ठीक मेरी कटिंग 1 लाख रुपया हो जाती थी, मुझे बताए बगैर सब कुछ। लेकिन चूंकि वो एक्स्ट्रा होते थे मैं नहीं बोलता था। तो मैंने कहा जी अब आप मेरी कटिंग नहीं करेंगे बैंक से, मेरे 5 साल पूरे हो चुके हैं, मैं पॉलिसी दे चुका हूँ, मेरी अंडर प्रोसेस है मेरी सारी पॉलिसी। उन्होंने कहा जी ठीक है। इसके बावजूद मेरे अकाउंट से 16/5 को मेरे 1 लाख रुपया मेरा निकाल दिया गया जी। जिसकी सबसे ज़्यादा मुझे वो तकलीफ़ हुई, ये पॉलिसी थी जी 27/6/2014 को बनती है, 6ठा महीना था जी। तो मेरी 1 लाख रुपया मेरे कहने के 2 महीने की कोशिश के बावजूद मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपया निकल गया। इसकी मुझे तकलीफ़ हुई। मेरी पेंशन आती थी वहाँ पे। मैं बैंक मैनेजर के पास गया कि जब मेरा मामला उसमें प्रोसेस में है तो आपने 1 लाख रुपया क्यों निकाला। उन्होंने स्टाफ को बुलाया, तलब की, एक्सप्लेनेशन की। उन्होंने कहा जी आप बेफिक्र रहें, जब आपको असल रकम देंगे उसके साथ ये भी आ जाएगी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह एक पढ़े लिखे इंसान हैं और पहले भी आपका इतना ज़्यादा तजर्बा है, अभी भी आप बड़ी अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, तो आप इस धोखे में कैसे आ गए? आपने चीज़ें पढ़ी नहीं थी, टर्म्स एंड कंडीशन आपने पढ़े नहीं थे? जी नहीं, मैंने ये टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ी। मुझे नहीं मालूम था ये जो काउंटर है ये जुबली इंश्योरेंस का है। मैं एचबीएल के बिहाफ पे वहाँ पर गया हूँ और मैंने एचबीएल की पॉलिसी समझ के इस पर दस्तखत की हैं। बट सर उन्होंने जब आपसे पेजेस साइन कराए होंगे उस पर जुबली लिखा होगा। मैं आपको ये
दिखा देता हूँ, अगर इस पर कहीं जुबली लिखा हो तो मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ। ये मेरे सिग्नेचर मौजूद हैं जी, इसको दिखा दीजिए। ये मेरे सिग्नेचर 4-5 मौजूद हैं, इस पर कहाँ जुबली लिखा हुआ है, इस पे जी आगे भी कर दीजिए। ये सिग्नेचर उस खातून के हैं और ये इतने बारीक लिखा हुआ है कि मुझे यकीन है कि कोई मुझे इनका एजेंट हल्फिया बता दे कि वो ये सारे पढ़ सकता है। ये आप ये पढ़ सकते हैं और इतने बारीक और इतने मुश्किल लिखे हुए हैं कि मेरा बेटा एमए इंग्लिश लिटरेचर है, उसको 3 मरतबा डिक्शनरी कंसल्ट करनी पड़ी है इनके अल्फाज पढ़ने के लिए। ये बिल्कुल गलत है। ये जो कंडीशंस हैं ये सारी की सारी उनके फेवर में जाती हैं, क्लाइंट के फेवर में नहीं है, और आप पढ़ भी नहीं सकते इसको। बिल्कुल, हम यहाँ पे कैमरे पे भी दिखाएंगे कि जितने भी ये टर्म्स एंड कंडीशन है बहुत ही छोटे अल्फाज में लिखे हुए हैं और आम बंदा जो है वो इसको नहीं पढ़ सकता। मैंने सरेंडर किया है, उन्होंने कहा कि फाइल वापस आ गई 2 महीने में एक दफ़ा कि इस पर सिग्नेचर कीजिए। मैंने सिग्नेचर की, फिर फाइल गई, फिर कहते हैं कि डिक्लेरेशन फॉर्म लगाइए। फिर 15 दिन के बाद ये डिक्लेरेशन फॉर्म मैं लेके गया, ये मैंने 650 रुपये का 1 घंटे के में ये मैंने दिया। अच्छा, अब आप मैंने जमा कराया तो फिर 15 दिन के बाद आया कि ये भी गलत है, आप दूसरा डिक्लेरेशन करें। फिर मैंने ये जमा करवाया, ये डिक्लेरेशन फॉर्म, और उसके बाद मतलब बहुत जगह पे मुझे इन्होंने ख़राब किया और चक्कर लगवाते रहे 2 माह तक। अच्छा, अब आपका राय अमल क्या होगा, किस तरीके से आप इनको जो है वो क्लेम करेंगे? आपकी कोई वकला वगैरह से या किसी सीनियर अथॉरिटी से बात हुई है इस हवाले से? जी सर, मेरे उनके कुछ नुमाइंदे मेरे पास आए हैं, उन्होंने सिर्फ वादा किया है, डेड श्योर नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आपका केस भेजा जाएगा, इस पर गौर किया जाएगा, जितनी भी कंपनसेशन हुई आपको करेंगे। लेकिन ये बात भी 3 दिन पुरानी है, उन्होंने कहा हम कोशिश करेंगे, वो नहीं है। बस मेरे पास जितने भी चैनल है वो नैब का है, सुप्रीम कोर्ट है, FIA का है, मैं तो हर जगह पे जाऊंगा, मेरा रिस्क हलाल है। आपने मेरी असल रकम में से 6 लाख में से 4,30,000 रुपये काटे हैं, दिए हैं, और 1,70,000 काटे हैं। क्यों? लोग जितने भी इदारे हैं आपके इन पॉलिसियों के, आपकी असल रकम आपको वापस करते हैं या प्रॉफिट के साथ करते हैं। आप ना मुझे चलें प्रॉफिट छोड़ें, मेरी असल रकम तो दें। कि जो पॉलिसीज, जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई थी, उन पे आके क्या उन्होंने आपको जवाब दिया पहले आके कि जी आपके पैसे क्यों कट गए, ये उन्होंने बताया? जी, उन्होंने अपनी हमायत की है जुबली पॉलिसी। मेरा सवाल ये है कि मुझे ये नहीं बताया गया कि ये जुबली इंश्योरेंस है। मैं HBL के बिहाफ पे मैंने ये पॉलिसी करवाई है। उस पर कहूँ, इनके नुमाइंदे आए हैं, ये आपकी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है, ये आपके सिग्नेचर हमारे पास मौजूद है, आप वहाँ पर आए, आपने पॉलिसी। भाई मैं पॉलिसी के लिए नहीं गया, मैं तो HBL के लिए गया हूँ। अगर मुझे पता, मैं तो डसा बैठा हुआ, मेरे वालिद साहब डसे बैठे हुए हैं इंश्योरेंस पॉलिसी के, मैं ये क्यों कराऊंगा? मैं ये उनके नुमाइंदे जो उनसे तनख्वाहें लेते हैं, जो उनके पैसे पे पढ़ रहे हैं, जो लोगों को लूट रहे हैं, वो आके वकालत कर रहे हैं उनकी। लेकिन उनकी तादाद आटे में नमक से भी कम है। मेरे आप कमेंट्स पढ़िए, लाखों अफराद इनके जुल्म का शिकार हुए हैं और लाखों अफराद मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं और कई लोग इसको विड्रॉ कर रहे हैं। इनको खुदा के बंदो, आप आसानियाँ पैदा करो, आप उनको सबज बाग दिखा के ये काम कर रहे हो। जो मैंने सूरत हाल बताई है, ना जुबली की, ना मुझ पर जुबली के सिग्नेचर करवाए गए, HBL के बिहाफ मैंने सब किया है। HBL में वो काउंटर लगा हुआ था, लेकिन मुझे नहीं बताया गया कि ये जुबली का काउंटर। बहुत शुक्रिया हसीब पाशा साहब उर्फ हामून जादूगर साहब। जी नाज़रीन, आपने सुना हसीब पाशा साहब के रिव्यूज़, किस तरीके से उनके साथ फ्रॉड हुआ और HBL ने किया या जुबली ने किया। बहुत सारे जुबली के जो वकला थे वो भी इनसे कुछ कमिटमेंट नहीं की उन्होंने, बट उन्होंने यही कहा कि हम कोशिश करेंगे कि आपके पैसे जो है वो वापस कर दिए जाएँ। असल में सोचने की बात ये है यहाँ पे कि वो इदारे जो लोगों के साथ इस तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं या उनका पैसा खा रहे हैं, क्या उनको फिर मार्केट में इसी तरीके से जो है वो दूसरों के साथ ज़्यादती करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए फिर इजाज़त दी जाएगी? इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।